नमस्कार फ्रेंड, मैं हिमांशी। इस बार आप मेरे साथ यात्रा करेंगे पितृ पूजन की पावन नगरी गया और भगवान गौतम बुद्ध के क्षेत्र बोध गया क्षेत्र में। बिहार हम में है, तो इस बार जो विजिट किया जा रहा है वो किया जा रहा है गया और बोध गया। ये दोनों साथ साथ ही हैं। जहाँ पे पितृ पूजन की जगह है वो गया है, और जहाँ भगवान बुद्ध से रिलेटेड स्तूप वगैरह उनकी हैं, जहाँ उन्होंने प्रथम ज्ञान लिया, वो बोध गया कहलाया जाता है। बहुत ही सुहावना मौसम रहा जब हमने शुरुआत करी यात्रा। हमने इस बार अपनी एक फ्रेंड जो है फैमिली सर्कल में उनके साथ अपनी ओन गाड़ी लेके की है, क्योंकि पटना से गया की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है बाय रोड। तो इस बार ये बाय रोड की हमारी यात्रा थी। गोपाल जी जा रहे हैं गया। गया की सारी जानकारी मिलेगी आपको। मौसम इतना सुहावना, पटना से गया का जो रोड भी है वो भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार रोड बनी हुई है। अब पहले का मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस समय 2024 और अगस्त में तो ये बहुत ही बढ़िया रोड हो रही है। बहुत बढ़िया व्यू, मौसम ने इतना सुंदर साथ दिया, हल्की हल्की बारिश, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं। ये है हमारा होटल RK इंटरनेशनल। यहाँ पे हम जो ये बोध गया में है, हम जो गया में अभी रुके नहीं। पहले हम सबसे पहले इधर बोध गया में ही आ गए, क्योंकि रूम्स हो गए, हमें लगा कि यहीं ज़्यादा सही मिलेंगे। और इसके बाद ही हम जाएंगे पूजा के लिए, जो हमें विष्णुपदी मंदिर जाना है। तो आपको पहले होटल दिखा दूँ। थोड़ा बुद्ध भगवान की स्थली की फीलिंग आ रही है इस जगह पे आके, और वो चीज़ हमको होटल में भी नज़र आ रही है कि हाँ सच में बुद्ध भगवान की स्थली में हम आए हैं। देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ तो बुद्ध भगवान की जैसी शांति स्थली है, तो वो चीज़ हमें यहाँ भी फील हो रही है। और यहाँ से रिलैक्स, कभी भी आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि कहीं रूम्स वगैरह लेके हम लोग, क्योंकि वैसे हमारा ये 2 दिन का प्रोग्राम है, आगे कितना फुलफिल हो पाता है वो तो ईश्वर ही बताएगा। आज का दिन हमारा जो है ये बोध गया में पितृ पूजा और बोध भगवान के दर्शन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ये आ चुके हैं फ्रेंड्स हम अपने रूम में। ये हमारे एक साथ में ऑफिस के फ्रेंड हैं, हम 2 फैमिलीज हैं। तो एक रूम हमने ये ले चुके हैं अपना। काफ़ी अच्छा नाइस अच्छी डेकोरेशन करी हुई है, जैसे कि बुद्ध भगवान के है, शांत, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इधर बैल्कनी है, ये दिखाऊँ आपको, ये बैल्कनी है और बैल्कनी से यहाँ का नज़ारा। और ये है हमारी फ्रेंड जो साथ में आई हुई हैं, अन्नू जी, जहाँ तक मैं सुनी हूँ। और ये हमारे गोपाल जी बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से फ्रेश वगैरह होके निकलेंगे सबसे पहले विष्णुपदी मंदिर के लिए, जिसके लिए हम मेन यहाँ पे गया में आए हैं। वो है विष्णुपदी मंदिर, जहाँ पे हम अपने पुत्रों के निमित्त कुछ भी पूजा, सेवा भाव, कुछ भी दान दक्षिणा कुछ भी करना चाहें, क्योंकि जब पितृ हैं तब हम हैं। जैसे पेड़ की जो जड़ है, अगर आप जड़ को सींचते हो तो पूरे आपको डाली, फूल, पत्ते, फलों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। एक जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ बोध गया आने का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि अगर पितरों के निमित्त कोई पूजा कुछ हो सके तो हम उसको करें। चलिए दिखाती हूँ आपको। जैसे जैसे अच्छी यहाँ पे सीनरी है, पेंटिंग मुझे अच्छी लगी थी, तो
लगा कि थोड़ा सा यहाँ की जानकारी भी ले लूँ, कौन सा रूम है, कैसा है। आप इंट्रोड्यूस करवाइए, कौन है हमारे साथ। ये हमारे सुनील कुमार वर्मा जी हैं, सहयोगी हमारे, और ये उनकी मिसेज हैं। हाँ, तो ये हमारी ये दिल्ली से अभी स्पेशल घूमने आई हैं आपकी तरह। हम लोग सब एक घुमक्कड़ की टोली यहाँ मिली हुई है। यहाँ से अब हम सबसे पहले जाएंगे विष्णुपदी मंदिर। विष्णुपदी मंदिर ही वो मंदिर है जहाँ विष्णु भगवान के चरण हैं। जो ये गया क्षेत्र है, ये गयासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पड़ा है गया, क्योंकि गयासुर नाम का एक राक्षस था जो जिसने जन्म तो राक्षस योनि में लिया, लेकिन उसके जो कर्म थे वो बहुत ही विष्णु भक्त था और वो हर समय परोपकार की भावना उसके हृदय में रहती थी। तो उसी परोपकार की हेमा से ही उसने भगवान विष्णु की इतनी पूजा सेवा करी और जिसके प्रभाव पे प्रभु ने उसे वरदान देने के लिए कहा कि आप मेरे से कोई भी वर मांगो। और वो इतना परोपकारी राक्षस था कि उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे लोगों की दुख पीड़ा देख के बहुत दुख होता है, कि तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे दर्शन एक बारी कर ले तो वो कभी भी जो है फिर पाप वगैरह में नहीं जाए, नरक की योनि में नहीं जाए। और भगवान विष्णु से तथास्तु कह दिया। जब ये सब हुआ तो उसके बाद जो भी कोई कैसे बड़ा से बड़ा पापी पाप करता और लेकिन जो है गयासुर नामक राक्षस को देखता तो उसके सारे पाप कम हो जाते और वो वापस स्वर्ग लोक चला जाता। अब ये सब जब ये निरंतर होता रहा तो ब्रह्मा जी की जो व्यवस्था थी वो सारी डामाडोल होने लगी। वो फिर विष्णु भगवान के पास गए कि भगवान ये आपने ही तो मेरी व्यवस्था बना रखी है, अब आपने गयासुर को ऐसा वरदान दे दिया कि जो उसको देखता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो ये तो फिर सारे कोई नरक को आ ही नहीं रहा, सब स्वर्ग को ही जा रहे हैं, जिसको भी मालूम चल रहा है दुनिया भर के पाप कर रहे हैं लेकिन गयासुर के दर्शन कर ले रहे हैं। फिर भगवान जो है गयासुर के पास गए कि देखो व्यवस्था गड़बड़ा रही है, तो अब क्या किया जाए। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, गयासुर के ऊपर ही हम एक यज्ञ करेंगे जिससे कि जो उस यज्ञ से ही उसको पुण्य प्राप्त होगा गयासुर को, और वो उसी यज्ञ से भस्मी भी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत पुण्य आत्मा राक्षस था। तो गयासुर नामक जो राक्षस था वो इसके लिए राजी हो गया कि मेरे शरीर के ऊपर सभी देवता बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने गयासुर के शरीर के ऊपर ही यज्ञ करवाया, सारे देवता आए। तो भगवान विष्णु बहुत ही हृदय से प्रसन्न हो गई कि जो जीते जी भी दूसरों के लिए परोपकार करना चाहता था और उसने मृत्यु का भी आह्वान दूसरों के ही परोपकार के लिए करी है कि अब ये व्यवस्था बिगड़ रही भगवान की, तो मैं इसको अपने ऊपर ही यज्ञ भी करवाता हूँ। तो भगवान ने उससे कहा कि नहीं, तुम अब फिर एक वरदान मांगो, लेकिन ऐसा जो मेरे व्यवस्था को भी ना गड़बड़ाए। तब से गयासुर ने कहा ठीक है प्रभु, अब मेरे ये वरदान है कि जो भी मेरे गया क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम आप मेरे नाम से रखें, और जो भी यहाँ आकर अपने पितरों के निमित्त या कुछ भी पूजा दान धर्म करता है या मेरा नाम भी ले लेता है, मेरे इस आप मेरे हृदय के ऊपर अपना चरण रख दीजिए और इसके दर्शन कर लेगा तो वो पाप मुक्त हो जाएगा, कभी नरक की योनि में नहीं जाएगा, उसके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने तथास्तु कहकर गयासुर को ये वरदान दिया। तो तभी से ये मान्यता चली आ रही है। तो विष्णुपदी क्या है, विष्णु भगवान के चरण साक्षात एक पत्थर शिला पे हैं, जिसे गयासुर का शरीर माना जाता है और उस चरण दर्शन की महत्ता है। तो उस चरणों के दर्शन करके जो भी आया उससे जो है विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की भी जो व्यवस्था थी वो नष्ट नहीं हुई और धर्म का कार्य भी होता रहा। जो लोग धार्मिक होते हैं, भगवान की इस गया नगरी में पवित्र स्थान पे आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने पितरों का नाम लेते हैं, उनके निमित्त कुछ भी पूजा पाठ दान धर्म करते हैं, वो और उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं, नरक की योनि को नहीं जाते। तो यही इस क्षेत्र का महत्व है। चलिए आइए करते हैं विष्णुपद मंदिर के दर्शन। यह है विष्णुपद धाम, गया धाम। यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया हुआ है। रानी अहिल्याबाई ने इस फल्गु नदी में किया जाता है पितरों के प्रति पूजा पाठ। ये ईश्वर ने हमें मौका दिया है, हम बिहार में हैं तो हमने गया में आके अपने पितरों के निमित्त कुछ भी ये पितरों के निमित्त पूजा हो रही है। दीजिए तो यहाँ फल्गु नदी, ये फल्गु नदी है। इधर में सीता माई ने राजा दशरथ जी का नाम से आकाशवाणी निकला, वो सीता माई ने बलिदान दिया है पितरों को सुख शांति के लिए। सामान आए, पहले मगध देश था, राशन का राज था। ये रामचंद्र जी के सामान लाने को लिए, सामान लाने में काफ़ी देर हो गई, सूर्यास्त हो गई। तो राजा दशरथ जी का हाथ निकला, वो सीता माई बोले कि तुम पिंडदान दो। राजा दशरथ जी बोले प्रभु आपका मैं नहीं हूँ, पति
लड़के तो क्या है, तो सीता में नहीं, तुम पति का आधान का मालिक है, तुमने देने से तिप आ जाएंगे। तो रेत के दे दिए थे 3, तो 5 को साक्षी रखे, फल्गु, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, बर का पेड़, जो अक्षयवट बोलते हैं। जी जी। जब वट सावित्री का जब पूजा होता है ना आषाढ़ के महीने में, वट सावित्री का, उसी को साक्षी किए थे। इसका बहुत लंबा कहानी है, बताइए। तो बताते हैं। तो रामचंद्र जी गए सामान लाने के लिए, काफ़ी देर हो गई, सूर्य अस्त हो रहा था। तो सूर्य अस्त होने के कारण वो सीता माई ने पिंड दे दिया था, सुख शांति का पूजा, ये पितरों को नाम से। हाथ लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो 5 को साक्षी रखे, फल्गु, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, बर का पेड़। तो रामचंद्र जी आगे बोले कि हमने पिंडदान दे दिया। बोले किसको सामने दिया, कौन साक्षी है? तो 5 को बताए। तो बताए रामचंद्र जी, तो बताए तो जाके बोले प्रभु हम तो देखा नहीं। अच्छा। तो भाई पहले फल्गु नदी से पूछे, क्या फल्गु माता आपको सीता माई सामने पिंडदान दिए? बोले नहीं, हमारे सामने पिंडदान नहीं दिया। और कलयुग में तो गुप्त गंगा नदी रहेगा, नीचे नीचे पानी रहेगा, ऊपर से सूखा रहेगा। अच्छा। ये सूखा हुआ है, जितना खोदेंगे उसमें पानी निकलेगा। अच्छा। आषाढ़ के महीने में 1-1 पुरसा 2-2 पुरसा खंड के पानी निकालते हैं लोग। वो चूहा जैसा रहता है, वो ड्राम रहता है, उसमें कर देते हैं। तो गौ माता से पूछे, क्या गौ माता आपको सामने सीता माई ने पिंडदान? बोले प्रभु हमारे सामने पिंडदान नहीं दिया। अच्छा। बोले सारा शरीर में तुम्हारा देवता 36 करोड़ देवता और आएंगे, तुम्हारा मुख में निष्ठा खाएगी। मुख में विष्टा जूठा बूटा खाती है ना। अच्छा। पोछी भवसागर, पोछी पकड़ के भवसागर दान होती है। क्यों कि तुम्हारा आगे से तो पूजा होती है, पीछे से तो पूजा नहीं। तो वही सीता माई ने उसको सलाह दी। इच्छा इसीलिए पूंछ पकड़ के होती है। तब ब्राह्मण से पूछे, क्या ब्राह्मण देवता आपके सामने पिंडदान दिए हैं? बोले नहीं, हमारे सामने पिंडदान देते हुए नहीं। पर तुम्हारा लाख करोड़पति रहेगा, हाथ इसी तरह रहेगा, संतुष्ट नहीं होगा। तुलसी माता के श्राप दिए, क्या तुलसी माता आपके सामने पिंडदान दे दिए सीता में? बोले हमारे सामने नहीं दिया। बोले जिस गमले में पूजा हो गई वही तुलसी माता रहेंगे। ऐसे नल्ली पड़ारा में तुम्हारा स्थायी किसी जगह जन्म नहीं हो। देखिए नल्ली हल्ली हर जगह होती है, उनका जन्म होती है। तो वही अक्षयवट जी के सामने बोले कि हाँ हमने पिंडदान देते हुए देखे। तो अक्षय भगवान को अक्षय किए कि जाओ तुम्हारा बर का पत्ता जो है कभी नहीं सूखेगा ऊपर। अच्छा। जो रहेगा नीचे आके गिरेगा, सूख जाएगा। अब बट सावित्री का पूजा तुम्हारा लेडीज लोग करेंगे, जो आज सुहागवती रहेंगे। उसी समय से बट सावित्री का पूजा होते रहे। ये हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। विष्णुपति मंदिर के भी दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अब हम इसके बाद लंच करेंगे और बताएंगे कि यहाँ नज़दीक में कौन सा होटल वगैरह अच्छा है। कितनी लबालब हो रखी है फल्गु नदी। और ये आ गए हैं अब हम सीता कुंड और माँ सीता की गवाही जिस वट वृक्ष ने दी थी, उस वट वृक्ष पे। और ये सीता माता मंदिर कम करते हैं। आप फोटो ले लो, वीडियो बना लो माता जी का, उसके बाद मैं यहाँ का स्टोरी बता देता हूँ। ब्रह्मा जी का पैर, और हम विष्णु जी के पैर के तो नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर। आप कभी भी यहाँ आए गया बोध गया चाहिए तो बोध गया में ही रुकने का और होटल वगैरह का आप लेना प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने का और रहने का बहुत अच्छा है। निर्वाणा होटल में
बहुत ही डिलीशियस थाली लग रही है ये कंप्लीट हुई हमारी बोध गया क्षेत्र की यात्रा। इसके बाद हम यहाँ पे बोध गया में जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड और मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।